आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 8 गणित विषय में अध्याय 2 से संबंधित। अध्याय दूसरा कौन सा है? एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण अध्याय से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे और प्रश्नों को समझते हैं कि इनको कैसे हल करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। क्या लिखा हुआ है? x + 3 = 10। x + 3 = 10। हम कैसे इसको हल करेंगे ये चीज़ हम समझते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर कितना है? 3 है। तो इस 3 को हमको हटाना पड़ेगा, तभी जो x है x की वैल्यू हमको निकालनी है। और x की वैल्यू हम इस समीकरण में रखेंगे तो दोनों पक्षों का जो मान है वो बराबर होना चाहिए। तो करके चेक करते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे? इस 3 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे? 3 इसमें घटा देंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं। दोनों पक्षों में जो भी करेंगे दोनों पक्षों में करेंगे, याद रखिएगा, चाहे जोड़िए या घटाइए, दोनों पक्षों में 3 घटाने पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे? x + 3 - 3 = 10 - 3। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा? x। और यहाँ पे 10 से जब 3 घटेगा तो कितना बचेगा? बराबर 7। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 7 आ गई। अब x की वैल्यू अगर हम इसमें रख दें, जिसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, तो x की वैल्यू अगर हम समीकरण 1 में रखते हैं तो दोनों पक्ष बराबर आने चाहिए। तो x की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा? x + 3 = 10 में रखते हैं तो 7 + 3 = 10। अब इसको जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा? 10 = 10, ये 10 रहेगा, 1 रहेगा। ठीक है, तो 10 = 10, यानी बायां पक्ष बराबर क्या हो गया? दायां पक्ष। क्लियर हो गया सवाल? अच्छा, इसको हम और भी आसानी से कर सकते थे। चाहते तो जो प्लस का 3 है इधर ट्रांसफ़र करते तो माइनस का 3 हो जाता, तो x = 7 यहाँ से भी निकल आता। लेकिन जो प्रोसेस इसमें बताया गया इस हिसाब से करेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये लिखना भी रहेगा दोनों पक्षों में -3 करने पर। तो यहाँ पर हम दोनों पक्षों से घटाएंगे 3, तो यहाँ से जब 3 से, क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का, तो कट गया। यहाँ पे 10 से जब 3 घटेगा तो 7 बचेगा। x की वैल्यू आ गई 7। अब x की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रखते हैं तो x + 3 = 10, ये समीकरण था। तो x की वैल्यू रखा 7 + 3 = 10। तो 10 = 10, दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष नीचे लिख सकते हैं। क्लियर है? चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं। इसमें हम क्या करेंगे? तो इसमें देखिए z का मान निकालना है। तो z का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ से 2 को हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए, दोनों पक्षों में 2 घटाने पर। ठीक है, क्योंकि हमको 2 हटाना है, यहाँ से 2 हटाने के लिए हमको घटाना पड़ेगा यहाँ पर। तो घटाने पर क्या होगा? तो 6 - 2 = z का मान रहेगा +2 - 2, इससे ये कट जाएगा। तो यहाँ पर कितना है? 6 से जब 2 घटेगा तो कितना बचेगा? 4 = z। ये जो 4 आया है ये z का मान है। तो z का मान अगर हम यहाँ पर इसको समीकरण नंबर 1 मान कर इसमें रखें तो क्या होगा? 6 = z का मान आया है 4, ठीक है, +2। तो यहाँ पर 6 = 6, यानी दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष आ गया। क्या हो गया? दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष हो गया। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए हम एक प्रश्न और देखते हैं, थोड़ा सा बढ़िया प्रश्न है। अगर ऐसा कोई सवाल आता तो क्या करेंगे? क्या लिखा हुआ है? 3/7 + x = 17/7। थोड़ा सा बड़ा सवाल लग रहा होगा, कन्फ्यूजन ना हो इसलिए आराम से समझते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमको x की वैल्यू निकालनी है, प्लस में इधर 7 है, 3/7 है, प्लस में क्या है? 3/7 है। तो हम यहाँ पर इस पूरे पक्ष में 3/7 को हम माइनस करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों में क्या? दोनों पक्षों में 3/7
घटाने पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/7 प्लस x माइनस 3/7 बराबर 17/7 माइनस 3/7। कोई दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल आसान सा सवाल है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे ये समझते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्या लिखा हुआ है, इसे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा x, ठीक है। x बराबर, यहाँ पर देखिए दोनों का जो हर है बराबर है। हर बराबर होने पर हम क्या करते हैं, अगर हर बराबर है तो जोड़ या घटाव जो भी करते हैं हम वो सिर्फ अंश के साथ करते हैं। तो यहाँ पर अंश में क्या है 17 माइनस 3 और बटे में हर में क्या हो जाएगा 7, क्योंकि हर बराबर है। अब क्या करेंगे हम x बराबर 17 से 3 घटेगा, कितना बचेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 14/7। कोई दिक्कत तो नहीं है। जब हम 7 से भाग करेंगे 14 को तो कितना बचेगा 2। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। समझ में आ रहा है ना। हमने क्या किया, दोनों पक्षों में क्या किया 3/7 घटाया, तो 3/7 प्लस x माइनस 3/7, माइनस का 3/7 था, ये प्लस का 3/7 है तो कट गए, बराबर 17/7 माइनस 3/7 किया। हर बराबर हैं तो अंश की संख्या को जोड़ा या घटाया जाता है। अगर यहाँ पर प्लस होता तो हम जोड़ते, लेकिन सिर्फ अंश को, क्योंकि हर जो है बराबर हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हर को सेम रखेंगे यानी 7 ही लिखेंगे और 17 माइनस 3 करेंगे। 17 से जब 3 को घटाएंगे तो 14 बचेगा, बटे में 7 है। 7 से जब 14 को भाग करेंगे तो भागफल कितना आएगा 2, वही x बराबर 2 मान हो गया, ठीक है। अब जो है हम क्या करेंगे, इसका मान रखते हैं समीकरण नंबर 1 में, यानी जो x बराबर जो 2 आया है, x बराबर 2 हम इसमें रखते हैं। तो इसको रख कर हल करते हैं, किसमें 3/7 प्लस 3/7 प्लस x बराबर 17/7। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ पर हम इसको हल करते हैं। x की वैल्यू कितनी है 3/7 प्लस 2 बराबर 17/7। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ पर एक मानकर हम तिरछा गुणा करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस 7 दूनी कितना होता है 14 बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 बराबर 17/7, ठीक है। अब आगे हम क्या करेंगे, क्योंकि हर में कुछ करना नहीं है, सिर्फ अंश को जोड़ना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 14 और 3 कितना होता है, तो ये हो जाएगा 17/7 बराबर 17/7। तो दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष हो गया, यानी जो हमारा आंसर आया है वो सही है, ठीक है। ये निकालने का तरीका हम इसलिए आपको हर सवाल में ये चीज़ इसलिए बता देते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना रहे कि जो x का मान आया है वो सही है या नहीं। x का मान रखने पर दोनों पक्ष बराबर होंगे, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम सवालों को बिल्कुल आसानी से हल कर सकते हैं। जो भी इस चैप्टर से संबंधित और भी आगे सवाल होंगे उन सबको निरंतर बताया जाएगा, समझाया जाएगा। आपके मन में कोई भी सवाल है इस चैप्टर से संबंधित तो कमेंट कर सकते हैं। कोई भी सवाल एक चर वाले रैखिक समीकरण से संबंधित सवाल है आपके मन में तो कमेंट करिएगा। जो आप नहीं लगा पा रहे हैं, आपको लग रहा है कठिन है, तो वो सवाल हम आपको अगले वीडियो में समझा देंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। धन्यवाद।